गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास थर्ड करेंगे ज्योमेट्री की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल के बारे में, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल, बाइसेक्टर, इनके बारे में। तो अब है ट्राइंगल, उसके जो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी का कितना सम होता है, 180 डिग्री। अब किस तरह होता है, मान लिया बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली जो ए को बाइसेक्ट करके जाती है। अब ये उसका क्या होगा, ट्रांसवर्स है लाइन होगी ना, ये दो पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, ट्रांसवर्स लाइन। अब ये एंगल बी है और ये जो एंगल बी बराबर होगा इसके किस प्रॉपर्टी, उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स के उससे एंगल बी है वही ये होगा ना। अब इसी तरह ये जो लाइन पैरेलल गई है, मान लिया हमने एल है, वो लाइन पैरेलल है बी सी के, तो जो एंगल सी है वो इस एंगल के बराबर होगा ना, या ये एंगल सी के बराबर होगा। और ये कितना हो गया, एंगल ए। अब स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी का कितना होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया हमारा कि जो ट्राइंगल होते हैं उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स जैसे एक ट्राइंगल है, ए बी सी, तो क्या है, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये जो दो अपोजिट एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। एंगल ए प्लस में एंगल बी का सम एंगल सी होता है। किस तरह, इसने प्रूव भी कर सका हूँ। मान लीजिए ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। तो ए बी सी का सम कितना होता है, बी प्लस में सी का 180 डिग्री। अब हमने क्या किसका निकालना है, इसका विपरीत एंगल निकालना ना, तो हमने ये प्रूव करना है। तो इंटीरियर एंगल सी है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 180 माइनस सी कितना होगा, ए प्लस में बी, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस में सी इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ये जो आया ना ये एक्सटीरियर एंगल है। अब 180 तो 180 कट गया और ये सी उस साइड जाएगा तो क्या आ गया, ए प्लस में बी इक्वल टू में सी। अब जो ये सी आया ना, ये एक्सटीरियर एंगल आया है, जो ये सी आया है ये क्या है, आया है एक्सटीरियर एंगल। तो प्रूव हो गया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो इससे अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर होता है। अब इसी तरह जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, सी और बी के, और जो ये बी है ये किसके, ए और सी के। जो अपोजिट में होता है ना उसके इक्वल होता है, ये उनके सम के इक्वल, ए प्लस में सी। अब मान लिया आंसर बताना है इसका कितना आएगा। अगर ये 50 है और ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, ये इसके सम के बराबर है, 50 और 30 80 डिग्री। अब देखो इसको वैसे भी कर सकते थे, 50 और 3 80, पूरे ट्राइंगल का कितना होगा 180, 180 में 10 गया, ये कितना बच गया 100 डिग्री। अब 100 डिग्री, अरे स्ट्रेट एंगल कितना होगा 180 का, 180 में 10 हो गए 80। किसी तरह भी निकाल सकते हैं। आगे होगा ना एक्सटीरियर एंगल का, कि जो एक्सटीरियर एंगल हुआ है वो जो दो अपोजिट एंगल रह गए उनके सम के बराबर होता है। आगे समझ में। अब जो ए बी सी है
किसी भी जो फिगर है ना कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बताओ। 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। अब इस ताक का हम पढ़ देंगे, इतना आ गया होगा समझ में सबको। डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम। मीडियन क्या होता है? जिसमें हम कह रहे हैं माध्यिका। फिर पढ़ देंगे हम हाइट या अल्टीट्यूड, जिसमें हम कह रहे हैं ऊंचाई। फिर इसका आगे हम पढ़ देंगे एंगल बाइसेक्टर। इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे यूज होंगे ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा। कोण समद्विभाजक। एक भी क्लास ना छोड़ यार बीच में, जो भी दे जो भी डाल रहा हूँ अपलोड करूँगा, और जो सी भी क्लास छोड़ दी ना फिर उसका आगे आना समझ में आना बंद हो जाएगा तुम्हारे। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक। और आखिरी है सीवियन। क्या क्या बताया मैंने कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 300 180, और जो एक्सटीरियर एंगल है उनके सम 360। चाहे कोई सी भी फिगर हो, चाहे 4 साइडों वाली हो, चाहे 5 6 7 कितने भी साइड वाली हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 डिग्री पाओगे। 360 डिग्री होता है। अब जो एक्सटीरियर एंगल हुआ है वो इंटीरियर एंगल का सम होता है। मान लिया अब एंगल सी, अब वो एक्सटीरियर एंगल बताओ एंगल सी, तो 50 100 कितना आ गया? 150। अब ये प्रूव कर भी दिया था। अब पढ़ना था हमने मीडियन क्या हुआ है, हाइट क्या हुआ है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सीवियन। ये 5 टर्म है, इम्पोर्टेंट है। इसमें वो भी बताऊंगा कि बच्चों के क्या क्या कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें, क्या क्या चीज़ इसमें मतलब बच्चे गलत समझ लेते हैं। अब मान लीजिए एक ट्राइंगल है, मान लिया ए बी सी है। जो ये ए पॉइंट है ना, ए शीर्ष है, इसको अपोजिट साइड पर मिला देंगे ना, चाहे कहीं पर भी मिलाए, तो जो ये लाइन बनी है इस नाम सीवियन कहा रहा है। क्या कह रहा है इसने? सीवियन। मतलब किसी शीर्ष को अपोजिट साइड पर मिला दे तो वह सीवियन होती है। सीवियन होती है। जैसे मीडियन है, ये भी एक तरह की सीवियन है, और भी ये सीवियन होती हैं। किसी भी अपोजिट साइड पर मिला दे ना, एंगल को अपोजिट साइड पर मिला दे तो वो सीवियन होती है। ये सीवियन के पार्ट्स हो हैं जो ये आगे हम पढ़ देंगे। अब होता है मीडियन, पहले हम पढ़ देंगे मीडियन, जिसने कहा है मध्य का। मिड और मध्य मतलब कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब मान लिया एक ए डी
मीडियन वो होती है जो अपोजिट साइड को बिल्कुल बीच से काटे, कि जो ए डी है इज द मीडियन ऑफ बी सी, मतलब कि जो बी डी है ना ये बराबर है किसके, डी सी के, मतलब ये इक्वल काटते हैं। मिड नाम तो मेरा ला जाएगा, मिड मीडियन, इनका एक काम होगा बस, इनका जो नाम हुआ ना इससे के ऊपर काम हुआ है। अब कईयों को, अब देखो जैसे बी ई है जो मीडियन है, ये क्या है, इसको इसके बराबर काट दे कि मतलब बीच में तो बिल्कुल। अब इसी तरह ये है, थोड़ा गलत बन गया था, समझता तुम गए होगे कि जो सी एफ है वो बिल्कुल बीच में तो काटेगी जो इसके अपोजिट लाइन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो बी एफ है वो बराबर हो जाएगा ए एफ के, आगे समझो। अब इसमें क्या बच्चे क्या मान लेते हैं कि जो ये लाइन जो ये मीडियन ने काटी है ना या 90 डिग्री पर काटी है, नहीं ये 90 डिग्री बनाती नहीं इसके साथ। फिर दूसरा क्या मान लेते हैं कि जो एंगल ए है इसको बराबर काट दिया, ये भी नहीं होता। बस ये क्या हुआ, ये जो अपोजिट साइड है इसने इक्वल इक्वल काटा है, ठीक है समझ में आ गया ना। ये 90 डिग्री बनाती ना, ये एंगल ए को बराबर काटती, ये होती है मीडियन। दूसरा था हाइट, एल्टीट्यूड कह देते जिसको, एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं हम ऊंचाई। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ए बी सी, जो ये ए डी है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या है, जो अल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है या जो हाइट है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है इसके ऊपर ना। तो ये अब इसमें क्या है, ए डी है ये परपेंडिकुलर बी सी पे, इसी तरह जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, जो सी एफ है ये भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब क्या मान लेते हैं बच्चे कि अब ये इक्वल भी काटा है, जो ए डी है ये बी सी को इक्वल काटती है, बी सी को इक्वल नहीं काटती, नहीं काटती। क्या है ये, बी सी को इक्वल नहीं काटती और ना या एंगल ए ने बराबर काटती। बराबर नहीं काटती, ये गलती रहती है बच्चों को कि जो अल्टीट्यूड है ये इन अपोजिट साइड ने इक्वल काटती है और जो एंगल है ए है उसने भी बराबर काटते हैं। ये नहीं होता, जो इनका नाम है ना बस वो काम करेंगी। ये जो करीब ऊपर था मीडियन मिड, ये मिड में तो काटेगी और कुछ करना ही ना इन्होंने। इसी तरह अल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाओगा तो 90 डिग्री बनाओगा और कुछ काम में नहीं इन्होंने, समझ में आ गया। अब तीसरा है एंगल बाइसेक्टर, इम्पोर्टेंट है, बहुत से सवाल आएंगे इसके ऊपर। एंगल बाइसेक्टर जिसने कहा है कोण सम द्विभाजक, कोण सम द्विभाजक। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए है उसको बिल्कुल इक्वल एंगल डी ना काट, वो ए डी ना काट दिया, मतलब
अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 36 है तो ये भी 36 होगा। मान लिया अगर ये 70 है तो ये 35 होंगे, मतलब एंगल को बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट में काट दिया। ये आ रहा है एंगल बाइसेक्टर, जिसने कहा रहा हम कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक। समझ में आया? ऊपर जो ये मीडियन था, यहाँ पे जो ये बना है, यहाँ पे सेंट्रोइड बना रहा है, जिसने हम जी तक बना दिखा रहा है सेंट्रोइड। जो इसमें ये मीट करेंगे, बी ई और सी एफ, जो ये करेंगे इसने कहेंगे इन सेंटर। आई तो दिखाऊंगे इसने इन सेंटर, जिसने क्या करा अंत के अंदर। क्या कह रहा है? अंत के अंदर। अब ये जो बी ई है, ये बी का एंगल बाइसेक्टर, मतलब इक्वल काटने वाला। बाइसेक्टर तो बेरा लाग गया तुमने, बाइसेक्ट मतलब इक्वल इक्वल काटता। आगे समझ में? अब इसके ऊपर मिथ क्यों है? ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये 90 डिग्री नहीं बनाता, 90 डिग्री नहीं बनाता। फिर यो कि ये इक्वल इक्वल काटता है, जो कर बी सी ना यो बराबर काटता है, नहीं काटते। क्या है ये? बी सी को बराबर नहीं काटता। समझ में आ गया? जो इनके नाम है ना, बस वे काम करे हैं। जो कर मीडियन है तो मिड में तो काटेगा, मतलब दो इक्वल साइड बना देगा, मतलब साइड को इक्वल कर देगा ये, बिल्कुल बीच में तो इंटरसेक्ट करेगा। अल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री बना होगा, और एंगल बाइसेक्टर हुआ एंगल को बाइसेक्ट कराएगा। आगे होगा इतना समझ में? अब जो ए डी है, बी ई है और सी एफ है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर। आगे होगा समझ में? अब चौथे हैं, अब इससे आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिसमें नाम क्या हो रहा है? लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी। तो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं या लंब समद्विभाजक होते हैं, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और बीच मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं साइड को। इसी तरह जो मान लीजिए ये ओ है, ये डी है, इसी तरह ओ ई है, ये भी क्या है? इसको इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं। आगे समझ में? और जो ये है ओ एफ है, ये भी इसको परपेंडिकुलर और इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं। अब जो ये ओ डी है ना, ये ओ पे नहीं मीट होता, ये ओ तक ए मतलब एंगल ए तक थोड़ी दूर तक जाया करे, पास करा करे। समझ में आ गया? ये ऊपर मीट नहीं कर, ए पे मीट नहीं करता, या बी पे या सी पे, ये इन पर मीट नहीं करता एंगलों पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया होगा सबको समझ में? चार बताए हैं मैंने, मीडियन, अल्टीट्यूड, फिर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो ओ होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जित मिला कर है, इसने कहा है सरकम सेंटर। क्या कह रहा है? सरकम सेंटर। आगे होगा समझ में? फिर आखिर में रहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसने क्या कह रहा है? समद्विभाजक ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज,
द्विबाहु त्रिभुज। मतलब दो साइड से इक्वल हो रहा है, टू साइड से इक्वल। मान लीजिए एक ए बी सी है, जिसमें ए सी है और ए बी बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ना वे भी बराबर होंगे। समझ में आ गया? बस इसमें ये था कि जो इसके अपोजिट एंगल हैं वे भी बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब इस तक का क्वेश्चंस हैं वे करेंगे आज हम, इसके ऊपर डिपेंड। अब देखो पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डी ई के। ये ए बी है, ये पैरेलल है डी ई के, ये ई है। एक्स का संपूरक कोण बताओ, मतलब एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ कि क्या होगा। ये कितना दे रखा है 4x, ये कितना 5x, ये कितना 3x। एक बार निकालो आंसर, देखा तुम निकाल दोगे। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है बस इसके ऊपर। देखो हमने एक लाइन पैरेलल खींच ली जो ए बी के भी पैरेलल है और जो डी ई के भी पैरेलल है, ठीक है। अब ये 3 है, ये टोटल 5 है, ये 3 है। अब इसके पैरेलल जा रही है ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, फिर कितना होगा 3x। किसकी प्रॉपर्टी था? ये होगा एंगल वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के उससे क्या अल्टरनेट प्रॉपर्टी था। अब ये 3x रह गया, तो ये कितना बच गया 2x। कितना बच गया 2x, क्योंकि 5 था ना टोटल, रियल अल्टरनेट के उससे 3x आ गया। ये बिल्कुल बीच में तो नहीं काटा है, कितना सोचो तुम बीच में तो काट रखे हो, तो ढाई ढाई बना नहीं। अब ये बताया था मैंने कि इंटीरियर एंगल है और सेम साइड पे है, तो उनका सम कितना होता है 180। तो 6s कितना आ गया हमारा 180 डिग्री, तो x कितना आ गया 30। लेकिन जबकि इसने सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रखा है, तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 180। 180 में तो घटा देंगे, कितना आ गया 150। आसान था ये तो। अब देखो ये अगला, इसमें 2 तरीके तो कर सका हम। इसमें क्या दे रखा है, जो ए बी लाइन है वह पैरेलल है सी डी के। एक्स का मान बताओ, यह x 10 है, ये 2x प्लस में 15 है और ये 35 डिग्री है। 2 तरीके था क्यों कर सकते हैं। एक तो इस लाइन को हम बढ़ डालेगा, इंक्रीज कर देंगे आगे तक। ये 110 है, तो ये कितना होगा बताओ एक बार। कितना आएगा 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 180। उसी साइड हो और अंदर के अंदर हो तो 180 होगा। अब इन दोनों का सम अपोजिट बताया था, यो क्या बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम इंटीरियर के अपोजिट दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा। तब 35 70 जमा में 35 डिग्री बराबर होगा 2x जमा में 15। अब 15 इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना बच गया 20 और 2 90। 90 इजकल टू 2x, ये कितना आ गया x इजकल टू 45 डिग्री। समझ में आ गया? या फिर इस ना हम एक तो और कस कहते हैं, 110 है, इस साइड कितना होगा ये 70 डिग्री, कितना होगा 70 डिग्री। अब ये फिगर आगे भी बहुत आओगे,
ये मारता दे दिया 2x प्लस में 15 डिग्री, ये हमने निकाल लिया 70 डिग्री और ये 35 डिग्री। तो ये इसके सम के बराबर हैं, ये जो ये दोनों है ना ये इसके सम के बराबर होंगे। समझ में आ गया? इसके ऊपर जो आगे सवाल करेंगे ना जब बताऊंगा और बढ़िया तरीका। इसमें हुआ तो क्या है, यह चीज़ हुआ है कि बताए दो एक बार। सही तरह नहीं बढ़िया समझ रही हो तुम? कुछ ना, ये मान लिया थीटा दे दिया और ये मारता है अल्फा दे दिया। तो एक लाइन पैरेलल खींच रहे हैं इन दोनों के, तो यो एंगल और यो एंगल बराबर होगा, यो एंगल इसके बराबर होगा। समझ में आया? किस प्रॉपर्टी था? अल्टरनेट था, अल्टरनेट था बराबर होंगे। तो यो इन दोनों आगे सम के बराबर होता है। जो ये है इस तरह की जो फिगर दिखा है जब ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है, आ गया होगा समझ में? आसान था ये भी, जो ना आया कमेंट कर दिया था। अब देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार आ गया। जो पी क्यू है वो पैरेलल है, जो पी क्यू है ये पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दे दिया 110, आर एस टी 130, आर एस टी कितना 130, कितना ये 130 और पी क्यू आर 110। तो ज्ञात कीजिए एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब ये एंगल बताओ कितने का है। निकाल दोगे? निकालिए पर कितना है आंसर। एक लाइन पैरेलल खींच रही हमने, मान लिया हमने एम एन पैरेलल खींच रही एक लाइन पी क्यू के, किसके? पी क्यू के। तो यो एंगल और इस एंगल का जोड़ कितना होगा 180, ये 110 है तो 70 आ गया। अब ये और इस एंगल का जोड़ भी कितना होगा 180, ये 130 आ गया, ये कितना आ गया 50, 70 और 50 कितना आ गया 120 और पूरा 180 आ रहा है। तो 120 80 में तो 120 गया कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। आ गया होगा ना ये सवाल? ये था पहला तरीका। दूसरा इसने के ऊपर कर सका है, मान लिया हमने एक यह लाइन इंक्रीज कर ली, ये 130 है, ये कितना आ गया 50 है, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए तो ये भी 50 आ गया। अब ये 110 है तो ये कितना आ गया 70 है, 70 50 120, ये 60 हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना आएगा 180। आ गया हुआ समझ में? रिपीट कर करिए करिए ना था। अब देखो एक पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। क्या है? एक पी क्यू है जो लाइन पैरेलल है आर एस के, जिसमें क्यू एंगल दे रखे 120, एस एंगल दे रखे 135। क्यू ओ एस फाइंड करना हमने, यू एंगल फाइंड करना। करो फाइंड, के ऊपर करोगे कर दोगे फाइंड? देखो इस लाइन ने इंक्रीज कर रहा हूँ, ये पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस है या ट्रांसवर्स लाइन होगी। यो एंगल है और यो एंगल है, यो बराबर होगा किस प्रॉपर्टी था बताइए? एक बार सोचो, फिर जो मैं बताऊंगा वो देखे थारा ठीक है कि ना। ये बराबर होगा कोरेस्पोंडिंग था। अब ये 120 है, ये भी कितना हो गया 120 है, कितना हो गया 120। अब ये एक ट्रायंगल बन गया जिनके यो एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है ना 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 ना,
ये एक्सटीरियर एंगल बन ही नहीं सकता। जब ये होता नहीं हो आगे तक इंक्रीज जब बनता, ये भी नहीं है। ये 120 है, ये कितना बच गया, कितना बच गया, ये 45 और ये कितना हो गया 165 डिग्री, कितना हो गया 100 ना यो, हाँ सही कहा, बन सकता है एक्सटीरियर एंगल, यो इंक्रीज कर दिया जब बन सकता था। तो 165 है, 180 में तो 165 गए, कितना बच गया 15 डिग्री, कितना बच गया 15 डिग्री। हाँ यो एक्सटीरियर तो भी हो जाता है, 120 में 15 जोड़ते तो 135 आ जाता, हो सकता था इससे भी। समझ में आ गया हो ना, यो एंगल इसके बराबर होया कोरस्पोंडिंग था, भी 135 है, ये कितना बच गया 45, तीनों वो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180, तो 120 और 135 165 हो गया, 180 में तो 165 गया तो 15 डिग्री आ गया आंसर, कितना आ गया 15 डिग्री। बता दियो, और करवाना हो तो ना समझ में आए तो। अब देखो, एक त्रिभुज है ABC तथा PQ बराबर पैरेलल है BC के, मतलब PQ है वो पैरेलल है BC के। अब भुजा जो QR है, एंगल PQC का कौन समद्विभाजक है, कि कौन समद्विभाजक ये पढ़ा गया था, जो एंगल को इक्वल इक्वल बांट दे, मतलब ये थीटा है, ये भी क्या हो जाए थीटा। यदि RC 15 सेंटीमीटर दे दिया तब भुजा QC क्या होगा, QC बताओ। अब देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो यो एंगल है, यो एंगल इसके बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी था, अल्टरनेट था। अगर तुम्हारे ये अल्टरनेटर ये समझ में ना आए तो जो इस पहली जो क्लास थी ना उसमें ये करवा रखा मैंने, जो क्लास 2 थी मैंने इसलिए वह छोटी डाली थी कि तुम सही तरह समझ पाओ। तो एंगल वो अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगी। तो ये 15 डिग्री है, तो ये कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा ना, कितना होगा 15 सेंटीमीटर है यो, तो वो भी 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्या है एंगल्स बराबर हैं। अगर साइड बराबर होगी तो एंगल भी बराबर होंगे, और एंगल बराबर होंगे तो साइड भी बराबर होगी। आगे समझो। अब ये देखो, यदि AB पैरेलल है CD के, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताओ। अब ध्यान तो समझियो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये अल्फा है, इसका ये बराबर होगा अपोजिट, तो ये भी कितना होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के उससे ये भी गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गामा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब देखो, एक हमने लाइन पैरेलल खींच रही इन दोनों लाइंस के, समझ में आ गया। ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल शांत दिमाग से। अब जो ये लाइन है, ये क्या होगी इसकी ट्रांसवर्स लाइन, क्या होगी ट्रांसवर्स लाइन। अब जो ये एंगल है, जो ये एंगल है, ये इस एंगल के बराबर नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा बीटा, यो इस एंगल के, बस इस एंगल के बराबर होगा, तो किस प्रॉपर्टी था अल्टरनेट था। इसी तरह ये है, यह भी ट्रांसवर्स लाइन होगी। अब ये गामा है, तो यू भी कितने वो यो अल्फा है, तो यू भी अल्फा ही हो जाएगा, इतना होगा अल्फा, यू यार्ड तरीका है और यार्ड तक, ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। अब तीनों अगर सम पूछ रखे थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा,
अब पूरा सर्कल कितने डिग्री का बना रहा है? 360। आ गया होगा समझ में? ये अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी आ गया इसमें ना हो तो कमेंट कर दिया तुम। अब देखो इसने क्या करा, कैची है सवाल, किसके? कैची के। अब इसमें क्या आ रहा है, देखो ध्यान से समझियो। अभी इसमें कितनी साइड है? एक्स का मान काटा हमने, 1 2 3 4, चारों साइड के एंगल का सम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 360। चार साइडों के इंटीरियर एंगल का जोड़ 360 हो यार। कितना आ रहा है? 360। अब देखो ए एंगल प्लस में सी प्लस में एक्स। अब इस नाम में मान लेंगे इसका इंटीरियर एंगल खींचेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरा सर्कल 360 का, तो ये कितना आया? 360 डिग्री माइनस बी, तो कितना आया? प्लस में 360 डिग्री माइनस बी इजक्वल टू इन तीनों आ जोड़ कितना आया? इन चारों आ जोड़ कितना आया? 360। कितना आ गया? 360। आ गया होगा ना समझ में? इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो ये 360, तो 360 गया कि आ गया ए प्लस में सी प्लस में एक्स इजक्वल टू बी। ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है कि जो अंदर के तीनों इंटीरियर एंगल है वो उस चौथे एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये तीनों इंटीरियर एंगल के सम क्या बराबर होगा। अब इसमें हमने सवाल के अनुसार तक क्या काटना था? हमने एक्स, तो क्या आ गया? एक्स है बी माइनस ए माइनस में सी। इम्पोर्टेंट है यो। मान लीजिए इसी तरह यो मारते दे दिया जो 60 दे दिया, यो 90 दे दिया, यो मारता 100 दे दिया। कह दे मैं फाइंड एक्स, तो एक्स क्या होगा? मान लिया 60 दे दिया, 90 दे दिया, 100 दे दिया, कह दिया फाइंड एक्स, तो कितना आ गया? 60 जमा में 90 जमा में 100 किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के। तो एक्स कितना है? 0 नौ 6 15 1, कितना आ गया? 250 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया? 250 के। समझ में आ गया? ये वही तो रिजल्ट है जो आड निकाला था। अब इस अगला देखो सवाल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो थीटा फाइंड करना, नियो थीटा है जो 40 डिग्री है, ये अल्फा अल्फा है, बीटा बीटा रियो 110 हो गया। तो इस हमने के बेरा चल लिया, क्या पता लगा हमें इससे कि 40 डिग्री प्लस में अल्फा प्लस में बीटा इक्वल है थीटा के। देखो ये पिछला सवाल है नुगन। और दूसरी चीज़ हमने क्या पता चली कि 40 डिग्री प्लस में इसने 110 के बराबर होगा 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा इक्वल टू में 110। 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा 110 में तो 40 करता कितना बच गया? 70। अल्फा प्लस में बीटा कितना हो गया? 35 डिग्री। अगर ये 35 है अल्फा प्लस में बीटा तो ये कितना आ गया? 75 डिग्री। क्या आ गया? थीटा। क्या आ गया? थीटा 75 डिग्री।
जैसे कि आपने पता चल रहा होगा इसमें कि इसमें अल्फा और बीटा की तो कोई वैल्यू निकालनी है ना है, हमने किसकी निकालनी है, थीटा की। तब हम इसमें मान भी सकते हैं। चुप करो। जुकरियो 110 में 40 गए, कितना बच गया 70। अब 70 ना हम इस तरह डिवाइड कर देते हैं इसमें कि मान लिया हमने कि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा तो हो गया 40 और 2 बीटा हो गया 30, तो ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 15। तो 20 60 70 और 1 75, वही आंसर आता अगर मान लेते तो। आज इतना ही करवाऊँगे। क्लास रेगुलर ले जाइए, इसने इजी तरीके एडवांस तरीके जाएंगे, मेंस तरीके जाएंगे।